ईमानदार आदमी थे, उन्होंने देश की सेवा की और इतना मतलब IG बन के घर आए तो उन्होंने बहुत इसमें अपना ना शर्मिंदगी समझी इस बात पर। हमारी पूरी फैमिली के साथ हरासमेंट की है सर, हमें सर धक्के मारे गए सर, हम पे लाठियाँ चलाई गई इनके द्वारा सर, जो मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और सर ये मेरे पापा ने सर सुसाइड कर लिया सर, वो सुसाइड नहीं है सर, ये एक मर्डर है। आपकी जो आपने लेटर लिखी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि सर सुई डीसी को सर 4 लेटर जा चुके हैं, जो मेरे नाम थे वो तक नहीं गया है सर, हमारे घर के साथ काम कर सकते। 2 दिन से ऐसे था कि जैसे नदी है, इनके दफ्तर में ऑफिस में चले जाओ अंदर तक नहीं। आज से करीबन 1 महीना पहले बिश्नाह के जिंदड़ खुर्द के रहने वाले हरबंस लाल जी ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद खबर आई कि रिंग रोड प्रोजेक्ट जो बन रहा है जम्मू में, जो कि एक शान बताई जा रही है पूरे देश भर में कि जम्मू का रिंग रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, वो एक कारण बना कि उन्होंने सुसाइड कर ली, क्योंकि उनका घर जो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो उस रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इन्हें हरासमेंट की, जो इनके घर वालों का कहना है, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। आज करीबन 1 महीने बाद एक इंक्वायरी का जो गठन इंक्वायरी जो है वो उस पर शुरू कर दी गई है। SSP जम्मू को कहा गया है कि इस पर इंक्वायरी की जाए और एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि जो भी अधिकारियों के खिलाफ़ इन्होंने कंप्लेन की है कितनी वो सही है और किस तरह से, या क्या वो सच में हरासमेंट इनकी की गई है या नहीं की गई। हम इस समय उसी उनके घर के बाहर मौजूद हैं, बिल्कुल जिंदड़ा खुर्द गाँव में, और हरबंस लाल जी की मृत्यु हो चुकी है। इससे पहले हम बता दें कि इनके बेटे जो थे राहुल जी, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इसी रिंग रोड प्रोजेक्ट में उनका घर आ रहा था और लगातार इनके घर वालों का आरोप है कि जो हरासमेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई वो हुई। आप देख सकते हैं जो ये रिंग रोड के लिए जो पुल बनना है वो यहाँ से बन रहा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ बन रहा है। करीबन 1 महीना हो चुका है यहाँ पर, उसके बाद एक सीमेंट की बोरी तक नहीं फेंकी गई, काम तक नहीं हुआ। और 1 महीना पहले इन्हें 3 दिन का नोटिस दिया गया इनके घर वालों को कि आप जो है वो पूरी तरह से घर खाली कर लीजिए जल्द से जल्द, नहीं तो आपका घर जो है वो तोड़ दिया जाएगा। और एक दिन सडनली बुलडोज़र लाया जाता है, करीबन 100-150 पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर आते हैं और इनके दीवार को गिराकर चले जाते हैं और धमकियाँ दी जाती हैं कि जो भी, अगर आपने कल तक ये मकान खाली नहीं किया और तहसील ऑफिस ऑफ नहीं पहुँचे तो आपको जो है इस मकान को गंवाना पड़ेगा, इसको पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल ये है कि 1 महीना हो चुका है, क्या उस समय अगर आप जल्दी नहीं करते तो शायद हरबंस लाल जी, जो कि SSB सीमा सुरक्षा बल के एक होनहार जवान सब इंस्पेक्टर के तौर पर रहे, वो रिटायर हुए। उससे पहले मिलिटेंसी गतिविधियां जब कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, उस समय वो कश्मीर में लड़ाई करते रहे, देश के लिए सेवा करते रहे। काफ़ी बार उन्होंने कई सारी जंगों में जो है वो पार्टिसिपेट किया और अंत में इतनी ज़िल्लतें उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने की कि उन्हें जान देनी पड़ी। और अब एक इंक्वायरी का जो गठन है वो किया गया है। कब तक इन्हें इंसाफ मिलेगा, इनके घर वालों का क्या कहना है, हमने इनकी पत्नी और उनके बेटे से जो है वो बात करने की कोशिश की है। हालांकि बड़े मुश्किल से उन्होंने बात की, क्योंकि ये एक काफ़ी ऐसा समय होता है किसी के भी घर में, और ये ऐसा घर है जिसने रिंग रोड की वजह से 2 जानों को जो है वो गंवा दिया है। और कितनी मुश्किल से उन्होंने बात की है, पूरी बातचीत आप सुनिए। जम्मू में एक बहुत बड़ा रिंग रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी जम्मू की, बट एक परिवार है जिसने सबसे बड़ा मुआवजा उसके लिए अदा किया है अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण शख्सों को गंवाकर। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है ये हरबंस लाल जी की फैमिली है। कुछ दिन पहले से लगातार ये खबरों में है कि हरबंस लाल जी ने सुसाइड किया। क्यों किया, क्या वो सुसाइड थी सच में या उसके पीछे कुछ और कारण थे, उससे पहले हम इनसे बात कर रहे थे। पता चला कि इनके जो बेटे हैं हरबंस लाल जी के, उन्होंने भी कुछ साल पहले जो है वो सुसाइड की थी। क्या कारण रहे और किसकी क्या ये वजह बनी, अब क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया है, एक SSP जम्मू को इंक्वायरी के लिए भी कह दिया गया है, इस पूरे मामले की इंक्वायरी करे। क्या हुआ, क्या चीज़ें थी, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? सर मेरा नाम साहिल कुमार है।
सर मेरे पापा हरबंस लाल वो एक भारतीय सैनिक थे सर, जिन्होंने 30 साल सर अपने देश के लिए सर, देश की रक्षा के लिए सर दिए। मेरे पापा सर उन्होंने सर कई सर जंगें लड़ी सर। मेरे पापा सर उन्होंने सर उनको डायरेक्टर जनरल जो थे सर उनके द्वारा सर सम्मानित किया गया था सर। 30 साल मेरे पापा ने सर अपने देश के लिए कभी हार नहीं मानी सर। बट ऐसी इन्होंने सर परिस्थितियां बनाई, अभी सर ऐसे हमारे साथ सर इन्होंने जो हालात पैदा किए सर, हमारी पूरी फैमिली को सर इन्होंने जो टॉर्चर किया सर, जो हरासमेंट की गई सर हमारी पूरी फैमिली को सर, अभी तक हमारी पूरी फैमिली को सर हमको सर हरासमेंट किया जा रहा है सर। जो मेरे पापा सर जिन्होंने 30 साल देश के लिए हार नहीं मानी सर, ऐसी क्या इन्होंने परिस्थितियां बनाई कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त करके चले गए सर। मेरे पापा को सर जो ये तहसीलदार बिश्नाह सोहन लाल राणा, जो एसडीएम साउथ जो सर श्रीकांत बल्ला साहिब थे, जे एसएचओ बिश्नाह सर, इनके द्वारा मेरे पापा को हरासमेंट की गई सर। हमारी पूरी फैमिली के साथ हरासमेंट की गई है सर। हमें सर धक्के मारे गए सर, हम पे लाठियाँ चलाई गई इनके द्वारा सर, जो मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और सर मेरे पापा ने सर सुसाइड कर लिया सर। वो सुसाइड नहीं है सर, ये एक मर्डर है सर, जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक प्री प्लान मर्डर है सर। मेरे पापा को मजबूर किया इन्होंने। रिंग रोड का जो काम चल रहा है, क्या आपको बताया गया था, कभी नोटिस मिला था कि आपका जो घर है वो तोड़ा जाएगा और कोई कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, कहीं और घर दिया जाएगा? नहीं सर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इवन इनफैक्ट कि सर आज मेरे पापा को गुजरे हुए 30 दिन से ज़्यादा हो गया सर, बट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर अभी तक हमारी सूचना लेने के लिए सर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हमारे यहाँ पे नहीं आया सर। ऐसे सर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे सर, जो श्री नरेंद्र मोदी जी सर, उन्होंने जो बोलते हैं सर कि कोरोना महामारी में सर जो एक रेंट पे रह रहे हैं सर, उनको भी घर से नहीं निकाला जाएगा सर। बट इन्होंने सर क्या किया, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना तानाशाही रवैया दिखाने के लिए सर जो हमारी फैमिली के साथ किया सर, वो हमें ही पता है सर, जब मेरी माँ को पता है सर। अब मेरी माँ के अलावा सर इन्होंने किसी को नहीं रहने दिया सर। बट ये नहीं लगता कि सर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें भी जीने देगी सर। हुआ क्या, किस तरह से आपको जब नोटिस आया, आपको क्या बात हुई? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कहा कि ये घर खाली कर दीजिए ताकि आप कहीं और चले जाइए? सर 17 तारीख शाम को सर ये तहसीलदार बिश्नाह सर 8 से 10 लोग लेके हमारे घर में आता है सर। सर आते ही हमारे साथ जो मतलब कि धक्कम धुक्की गाली गलौज सर करना स्टार्ट कर देता है और हमें धमकियां देना स्टार्ट कर देता है कि सुबह तक अगर मकान नहीं खाली करते हो तो बुलडोजर चढ़ाऊंगा आपके ऊपर, पुलिस लेके आऊँगा सर। आते ही इसने सर हमारे पर सर जो मेरे पापा के साथ सर हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया सर। अभी उसके सर जो 17 को ये शाम को नोटिस लेके आया सर, उसके नेक्स्ट डे मेरे पापा सर अभी सुबह के 11 ही बजे से सर हम पूरी फैमिली एसडीएम के पास जाते हैं सर, जो एसडीएम साउथ है सर जहाँ पे जम्मू में। सर मेरे पापा ने उधर सर लिखित दरखास्त लेके गए सर कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हमें घर वोकेट करने के लिए, क्योंकि सर ये कोरोना महामारी चल रही है सर, यहाँ पे कोई रेंट पे रहने के लिए जगह भी नहीं देता सर। तो सर इन्होंने क्या किया, 3-4 घंटे हमें जो बाहर खड़ा रखा सर, जो उसका पीएन था सर, उसने हमारे साथ सर हमारी पूरी फैमिली के सर वो गाली गलौज किया गया सर, जो मैं मीडिया पर सर बता भी नहीं सकता सर। मेरे पापा ने सर जो एक सैनिक थे सर, जिन्होंने सर जो एक डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस के सर जो एक जवान थे सर, उन्होंने जो उस पीएन तक के सर एक पांव पकड़े सर कि हमें प्लीज़ अंदर जाने दिया जाए और हमें अपनी बात करनी, पर सर हमें अंदर नहीं जाने दिया। और 3-4 घंटे के सर जो हरासमेंट के बाद सर जो सर वो पीएन था सर, वो जो हमारी एप्लीकेशन थी अंदर लेके गया सर। अंदर से एसडीएम उनको अंदर से ही बोलता है इनको धक्के मार के जैसे मर्जी यहाँ से निकालो सर। मेरी माँ को सर, मेरे पापा को, हमारी पूरी फैमिली को वहाँ से सर धक्की करके सर बाहर से, मेरी माँ को भी सर बालों से पकड़ के सर इन्होंने बाहर निकाला सर, जो वहाँ के पीएन थे सर। एसडीएम ने वहाँ से भी सर हमें पूरी फैमिली को वहाँ से भी सर धक्के मार के सर बाहर निकलवाया। जिस दिन इन्होंने सुसाइड किया उस दिन क्या हुआ आपके साथ, क्या वाकया पूरा हुआ? क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी जो बाहर की जो पूरी दीवार है वो भी तोड़ दी गई है। जी सर जो 18 तारीख को हम एसडीएम के पास किए थे सर, उसके बाद सर अगले दिन सर जो 20 को सर इन्होंने क्या किया सर, नोटिस का जो 3rd डे था सर, अभी सुबह के 10 ही बजे थे तो सर ये तहसीलदार बिश्नाह 100 से 150 आदमी पुलिस का लेके आता है सर। और आते ही हमारे साथ तब भी सर गाली गलौज, तब भी सर हमें धक्कम धक्की सर जो लाठियाँ हम पे बरसाई जाती हैं सर। आते ही सर ना तो कोई बात, ना ही सर हमें कोई सूचना कि हम ये
कुछ करने आए हैं। आते ही सर ना तो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी सर, जो सरपंच पंच, किसी को नहीं बताया गया, किसी को सर सूचना नहीं थी। और आते ही सर हमारे जो घर के ऊपर जो उसने बुलडोजर चलाना सर स्टार्ट कर दिया, और सर धमकी भी देके गए कि कहते हैं अगर सुबह तहसील में नहीं आते हो तो आपका ये पूरा मकान गिरा के जाऊंगा। जी सर। आप क्या कहना चाहोगे? आपके जो पति हैं, इतने लंबे समय तक उन्होंने देश की सेवा की, मिलिटेंटों से लड़ते रहे ताकि हमारे जो देश है वो बचा रहे। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ ऐसा कर रही है, क्या कहना चाहोगे? सर जी, मेरा नाम कमलेश कुमारी है। जो मेरे पति थे, एक बहुत ईमानदार आदमी थे, उन्होंने देश की सेवा की और इतना मतलब IG बन के घर आए तो उन्होंने बहुत इसमें अपना ना शर्मिंदगी समझी। इस बात पर बहुत जलील किया इन लोगों ने, जो SDM साहब और तहसीलदार साहब और जो SHO मिशना, इन्होंने बहुत जलील किया हमें। और हम इंसाफ चाहते हैं, अपने पति का इंसाफ चाहते हैं। जो मेरा पति हरबंस लाल, मैं उसका इंसाफ चाहती हूँ, उसका इंसाफ चाहती हूँ। बिल्कुल, ये इंसाफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हरबंस लाल जी के बेटे भी इससे पहले इसी रिंग रोड प्रोजेक्ट की वजह से ही वो भी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने ऐसी हालात बन गए उस समय कि उन्होंने भी अपनी जान दे दी? सर तब मेरे पापा ड्यूटी पे थे सर, ऑन ड्यूटी थे सर। तब मेरे पापा बाहर थे सर, वो सर तब बिहार में पोस्टेड थे सर। इन्होंने क्या किया सर, जब सर हमारे घर में मेरे भाई की अभी एज सर 22 ईयर्स थी सर, वही सर जो घर का सर एक जो मेन सदस्य होता है सर वही था। वो सर हर एक जहाँ पे भी सर जो वो रिंग रोड समिति के साथ भी सर रहे हैं सर। उन्होंने सर जो मेरे भाई थे सर वही मतलब जो जब भी सर तब भी हमारे साथ ऐसे हालात बनाए जाते थे सर, तब भी हमें सर परेशान किया जाता था। तब भी मेरे भाई सर इनके सर ऑफिस के चक्कर लगा के सर धक्कम धक्की खा के सर उन्होंने भी सर जब उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया गया सर, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपनी जान जो दे दी सर। तो क्या आप हरबंस लाल जी जब आप लोगों को कहा गया कि आपने खाली करना, तो आप लोग तैयार थे खाली करने के लिए पूरी? जी सर आप हमारे अंदर जाके देख सकते हैं सर। मेरे पापा ने खुद जो सामान पैक किया हुआ था सर, हम घर वेकेट भी कर लेते सर। जो 5 दिन सर जो हमें दिए गए थे सर, तीसरे दिन ही आके जो बुलडोजर चढ़ाए सर हमारे घर में सर, हम सर फिर भी सर लॉकडाउन के चलते फिर भी हमने सर जैसे भी सर हम अरेंजमेंट कर रहे थे सर, बट इन्होंने अपना तानाशाही, इन्होंने सर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी दिखाने के लिए सर जो हमारे परिवार के साथ किया सर, जो इन्होंने मेरे पापा को मारा है सर, इट्स अ मर्डर डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन सर। और मैं चाहता हूँ कि सर जो तहसीलदार जो SDM जो SHO है सर, इनको फांसी की सज़ा दी जाए सर। इनके साथ मेरे पापा को सर इंसाफ दिया जाए, मेरे भाई को इंसाफ किया जाए सर। मेरी मीडिया से भी सर ये दरख्वास्त है कि सर प्लीज़ हमारी सर जो हमारी फैमिली के साथ सर जो इन्होंने किया, प्लीज़ सर प्लीज़ हेल्प अस सर प्लीज़, क्योंकि सर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें भी नहीं जीने दे रही है सर। अब एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या कह रही है? क्योंकि अब जब हरबंस लाल जी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद आपने लगातार एक केस भी किया। एडमिनिस्ट्रेशन या अब कोर्ट जो लोअर कोर्ट है उन्होंने कहा है कि SSP जो है वो इसकी पूरी जांच करेंगे। अब आप क्या मांग करते हैं? जी सर इन्होंने क्या किया सर, जब जे मेरे पापा की सर मृत्यु होने के बाद ही सर हम दूसरे दिन ही सर हम जो पुलिस स्टेशन जाते हैं सर, जो हमारी FIR लेके मेरी मां द्वारा जो सर लिखा गया था सर, वो हम लेके जाते हैं सर। जो SHO था सर, वो उसने हमें गेट के अंदर ही नहीं आने दिया सर, तब भी हम वहाँ से सर भगा दिया गया सर, हमें वहाँ से ही भगा दिया गया। उसके बाद हमने सर रिटर्न कंप्लेंट सर फिर से हम लेके गए सर, हमें सर रात के 9 बजे तक वहाँ पे बिठा के रखा सर, बट हमारी जो कंप्लेंट थी सर वो नहीं लिखी गई सर। तो अब जो लोअर कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया है, ये इंक्वायरी की जाएगी, और क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं? आप संतुष्ट हैं कि ये इंक्वायरी जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाए? क्योंकि कई सारी इंक्वायरियां जो हैं वो चलती रहती हैं बट कंप्लीट नहीं होती। क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो? सर हम चाहते हैं कि इसमें CBI इंक्वायरी हो जाए सर, और जो अपराधी हैं सर इनको कठिन से कठिन सज़ा दी जाए और फांसी की सज़ा दी जाए सर। अब आपके परिवार में और कौन कौन है? सर मेरी माँ के अलावा सर और कोई नहीं है सर। उस दिन से सर मेरी माँ भी डिप्रेशन का शिकार हो गई है सर। अगर मेरी माँ को कुछ होता है सर, इसका भी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और सर अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो मैं भी सर
इसी तरह सर जाऊंगा और मेरी मेरी पूरी फैमिली का जो सर इन्होंने जो अत्याचार किया सर, उसका सीधे तौर पे सर ये एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है सर। बिल्कुल ऐसा ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस तरह से रवैया अपनाए हुए है, पूरा परिवार आप देख सकते हैं इनका ख़त्म हो चुका है। और अब ये मांग करते हैं कि कम से कम अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रवैया अपनाकर इनका पूरा परिवार ख़त्म किया, कम से कम अब उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इतना प्रेशर जो लगातार इन पर बनाया गया, अब जो लोअर कोर्ट है मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने भी, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एक इंक्वायरी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया है। एसएसपी जम्मू को इंक्वायरी दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरी इंक्वायरी जो है वो कंप्लीट हो और इन लोगों को इंसाफ मिले। लोअर कोर्ट ने आईएएस जो कि इससे पहले जम्मू साउथ के एसडीएम थे, उस जो अभी एडीसी श्रीनगर हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर एसएचओ बिश्ना हैं और इसके अलावा जो एक तहसीलदार बिश्ना हैं, उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई जो रिपोर्ट है वो तैयार करने के लिए कहा है कि पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए कि जो फैमिली ने एलिगेशंस लगाए हैं वो कितने सही हैं, कि हरासमेंट सच में हुई है या नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि एसएसपी जम्मू जल्द से जल्द इस पूरी इंक्वायरी को जो है वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर देंगे और इनकी फैमिली को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के लिए जितनी सर्विसेज इन्होंने दी, जो देश के लिए इन्होंने अपनी जो सर्विसेज हैं वो दी हैं, उम्मीद करते हैं कि इंसाफ देश हमारा जो है वो इनके साथ ज़रूर करेगा। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, बिश्ना।